डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताते हैं हम आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही वायु गुणवत्ता का हाल भी आपको बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें अगर इस वक्त आपको बताएं तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में हल्की बरसात होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको झारखंड के बारे में। झारखंड में भी हल्की बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो यहां पर भारी बरसात की संभावना बनती दिख रही है। जी हां, तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में अब अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर भारी बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी 5 बड़ी खबरें मौसम से जुड़ी हुई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, कौन से इलाके हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की या फिर सावधान रहने की जरूरत है। और इस जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात होगी, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि, इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, कहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है या फिर भारी बरसात के भी आसार हैं। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं। मौसम खबर में अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम, बताते हैं आपको। उत्तर भारत पर सबसे पहले नजर डालेंगे। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार हैं। वहीं पंजाब और साथ ही उत्तराखंड में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। अब पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बारे में जानेंगे। गांगे पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि कई जगहों पर बारिश हो सकती है। झारखंड, ओडिशा में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। बिहार, साथ ही असम, मेघालय और इसके अलावा जो बाकी पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर आपको बता दें कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। साथ ही लक्षद्वीप में मौसम साफ रहेगा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश में बादल बरस सकते हैं। तो दक्षिण भारत में भी आपने जाना कि किस तरह की स्थितियां रही। और इसके साथ ही पश्चिम भारत और मध्य भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की खासतौर पे बात करें तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन राजस्थान हो, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश या फिर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। तो आने वाले 24 से 48 घंटों की बात हमने की। आइए अब जानते हैं कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम। उत्तर भारत पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। तो देश के उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। कहीं कहीं पर बारिश हुई है और कुछ इलाकों में तो ज्यादातर जगहों पर बरसात हुई। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में।
आगे बढ़ते बता दें आपको कि पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल बरसे हैं कहीं कहीं, तो साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। देश के वो हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। और इसी के साथ मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम तापमान की स्थिति के बारे में भी आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और तापमान का हाल जान लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति चल रही है ये हम बताते हैं आपको इस सेगमेंट में। और ऐसे में हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की और जानेंगे न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। यानी कि जो रात का तापमान है उसमें इजाफा इस वक्त उत्तराखंड में देखा जा रहा है। इसके अलावा ओडिशा की बात करें तो सामान्य से 5.1 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान ओडिशा में भी दर्ज किया गया। तो आपको बता दें कि आप गौर कीजिएगा, अधिकतर जगहों पर जो तापमान है उसमें कुछ इजाफा देखा जा रहा है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां रही, जहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। इसके अलावा रुक करते हैं अब दक्षिण भारत में। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, साथ ही रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। तो दक्षिण भारत के भी इन हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। गुजरात भी उन्हीं में से एक है, साथ ही मध्य महाराष्ट्र भी है। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही मराठवाड़ा और विदर्भ में सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो देश के इन हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हरियाणा के नाहन में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम तापमान है जो दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अधिकतम तापमान के बारे में भी जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां रही और यहाँ पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी दिखी है। सामान्य से 5.1 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ भी रहा है।
इसके साथ ही बता दें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थितियां रही। इन क्षेत्रों में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जो अधिकतम तापमान है वो मापा गया है। दिन के तापमान में इजाफा इन क्षेत्रों में दिख रहा है इस वक्त। अब बात ओडिशा की कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करते हैं अब विदर्भ की। इसके साथ ही गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी इजाफा दिख रहा है अधिकतम तापमान में, जहां पर जो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा रायलसीमा के पीबीओ अनंतपुर में 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे ज्यादा तापमान है जो दर्ज किया गया। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की क्या स्थिति रही है और कहां पर रहा है। इसके अलावा देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बदलाव दिख रहा है और सामान्य से ज्यादा तापमान इस वक्त कई क्षेत्रों में नजर आ रहा है। अब देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और इसके साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है। बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम वायु की गुणवत्ता के बारे में जान सकते हैं। तो अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता इस वक्त कैसी है, इस जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं हमारी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की।
जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया। मुंबई में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया, जो अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां सूचकांक 164 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 98 दर्ज हुआ। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो वायु गुणवत्ता का हाल आपने जान लिया। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। जी हाँ, अगर आप प्लान बना रहे हैं, पर्यटक स्थलों का रुख करना चाहते हैं, तो मौसम के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए बताते हैं कि किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। शुरुआत करेंगे लेह से और यहाँ पर आपको बता दें शुक्रवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 0 से -14 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान आगे भी बरकरार रहेगा। शनिवार रविवार को भी हल्के बादल छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सोमवार तक आते आते मौसम बिल्कुल यहाँ पर साफ हो जाएगा। साथ ही तापमान में किसी तरह की तब्दीली नहीं है। 0 से -14 के बीच यहाँ पर तापमान लगातार बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के लिए में किस तरह की स्थिति रहेगी। माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। खासतौर पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ यहाँ पर बना रहेगा। 23 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार शनिवार को अधिकतम तापमान, तो इसके साथ ही 25 और 26 रविवार और सोमवार को, यानी कि लगातार तापमान में वृद्धि के आसार यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बाकी क्षेत्रों का क्या हाल है। तो देहरादून, जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को हल्के बादल छा सकते हैं, इसके बाद लेकिन मौसम खुल जाएगा और आने वाले 3 दिन यानी कि शनिवार से सोमवार के बीच मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान की बात करें तो 25 डिग्री अधिकतम तापमान शुक्रवार शनिवार को, रविवार सोमवार को 26 डिग्री रहेगा। तो वहीं पर 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान शुक्रवार शनिवार को और फिर रविवार और सोमवार को 10 डिग्री तापमान हो जाएगा। अब इसके साथ ही अमृतसर का रुख करेंगे। तो पंजाब के अमृतसर की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम नजर आ रहा है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 21 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी शुक्रवार को, अगले दिन 22 से 12, तो रविवार को 23 से 11 और इसके साथ ही सोमवार को 24 से 11। खासतौर पे आप देख रहे होंगे कि जो अधिकतम तापमान है उसमें लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी आती रहेगी, वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार हैं। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की स्थिति के बारे में। शुक्रवार को यहाँ पर सुबह आपको कोहरा मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ मौसम साफ हो जाएगा। 29 से 14 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन साथ ही शनिवार को मौसम साफ हो जाएगा। रविवार सोमवार को भी बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहेगा। तो जाना आपने यहाँ का हाल भी। अब आगे बढ़ेंगे और असम के सिलचर का रुख करेंगे। तो यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्के बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। शुक्रवार शनिवार को 30 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो हल्का उतार चढ़ाव है। आने वाले दिनों में 15-16 के आसपास यहाँ पर तापमान बना रहेगा। रविवार सोमवार को सुबह आपको कोहरा मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ फिर हल्के बादल भी छाए हुए आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केरल के मुन्नार की। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम, खिली हुई धूप आपको मिलने वाली है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार 4 दिनों तक बना रहेगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहेगा। तापमान में किसी तरह का फेरबदल, उलटफेर नहीं है और मौसम भी बिल्कुल साफ बना रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो मुन्नार की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी का क्या हाल रहने वाला है। तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादलों की लुका छिपी भी लगातार आपको मिलती रहेगी। तापमान पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा। शुक्रवार को 9 डिग्री रहेगा न्यूनतम तापमान। शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 10 डिग्री हो जाएगा और ये तापमान आगे भी लगातार बना रहेगा। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अब महाराष्ट्र के पुणे की बात करें तो यहाँ पर साफ मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, शुक्रवार शनिवार को 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं रविवार सोमवार की बात करें तो अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे
बढ़ोतरी के आसार है और 20-21 के आसपास न्यूनतम तापमान यहां पर हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि राजस्थान के अजमेर की क्या स्थिति रहेगी। शुक्रवार को हल्के बादल छाने के आसार हैं। 28 से 13 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 27 से 14, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। रविवार को 28 से 14 के बीच तापमान रहेगा, तो 29 से 14 सोमवार को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी के बारे में। तो इस वक्त फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। किसान जो समसामयिक कार्य है वो मौसम के अनुरूप ही करें, तभी वो अच्छी पैदावार ले पाएंगे और कीट बीमारियों की आशंका से भी बच जाएंगे। आइए जान लेते हैं हमारे AI एंकर कृष से कि इस वक्त किसानों को किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के किसान इस मौसम में टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, कद्दू और प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। पंजाब में इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। हरियाणा में इस समय बरसीम चारे की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई भी कर लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की समय अनुसार सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में किसान केले और पपीते के पौधों की सप्ताह में एक बार सिंचाई करें। ओडिशा के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। असम में किसान सरसों और आलू की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मेघालय में इस समय टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की पकी पौध की कटाई कर लें। साथ ही मेघालय में किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की खुदाई जारी रखें। नागालैंड के किसान सरसों, प्याज, मटर, आलू और पत्ता गोभी की पकी पौध की कटाई, तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। वहीं मणिपुर में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। मिजोरम में इस मौसम में लोबिया की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना अपने देश के अलग अलग हिस्सों में कि इस वक्त किसानों को किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बारी है अब बात करने की आज की फसल के बारे में, जो कि है बैंगन। जी हाँ, अगर आप बैंगन की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। बुआई से लेकर तुड़ाई तक किसान अगर हर अवस्था में उचित वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करे और उसके अनुसार खेती करे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। आइए नजर डाल लेते इस रिपोर्ट पर और जानते हैं बैंगन की खेती के बारे में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है।
जी हाँ, तो जाना आपने बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन एक सब्जी है लेकिन अलग अलग आकार में ये मिलता है, तो आप अपने नज़दीकी बाजार में मांग के अनुसार और अपने क्षेत्र के अनुसार अच्छी किस्मों का चुनाव करेंगे तो आप अच्छा लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर से हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। तो मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं मक्का के ताजा भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का की खरीद 2750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का का कारोबार 2640 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं मसूर के भाव। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव 6700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की अनूपपुर मंडी में मसूर की खरीद 5400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। पश्चिम बंगाल की बलरामपुर मंडी में मसूर के सौदे 9600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं गाजर के ताजा भाव। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में गाजर के सौदे 550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में गाजर 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। मेरा नाम देव प्रताप है। मैं एक्वासिंथेसिस का फाउंडर हूँ, जो कि IIT कानपुर का एक डीप टेक स्टार्टअप है। हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हम पानी को यूज़ करके हम सैफरन के प्लांट को ग्रो करते हैं। हमने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जो कम से कम कॉस्ट पे क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड ग्रो कर सके। जो KVKs होते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स को प्रमोट करना चाहिए। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। DD किसान, बदलते भारत की शान।